तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड फर्स्ट। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ अगले हफ्ते की एजुकेशनल एनालिसिस वीडियो, जो कि होगा हमारा एक वीकली एनालिसिस। सर अब हम लोग वीकली एनालिसिस, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, एक लंबे टाइम फ्रेम जो होता है वो हमेशा एक छोटे टाइम फ्रेम यानी इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखता है। स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं, कौन से लेवल पे कैसे काम करना है, किसके टूटने पे क्या करना है, कितना एसएल कितना टारगेट, सब लेके चलना पड़ता है। यदि हम अगले हफ्ते के लिए एक हफ्ते पहले ही अगले हफ्ते के लिए आज के 2 दिन में इन चार्ट्स को पढ़ के अगले हफ्ते के लिए तैयारी करके रखें तो हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक बुल ट्रैप की सिचुएशन में थे। तो देखिए अभी तक जो मार्केट ने किया है वो क्या किया है, उस ट्रैप को अभी तक पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं किया है। मतलब ये, हाँ, इस रेजिस्टेंस लाइन को, यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस लाइन जा रही थी, ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसको तो तोड़ के मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दोबारा दी, लेकिन और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे भी आई। लेकिन अब क्या होता है ना, मार्केट एक बार फिर से एक ज़ोरदार वापसी के साथ ऊपर आके खड़ी हो गई। ठीक है, ये हो गई पहली बात जो हमें अपने दिमाग में रखनी है कि अभी तक मार्केट ने एक जो गिरावट हमें और दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई। दूसरी चीज़, आप लोग इन दो लाइनों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही होगी कि पिछले 3 हफ्ते से हम नियरली इन दो लाइनों के अंदर ही हैं। 99% हमने इनके अंदर ही ट्रेड किया, बल्कि इस वीक में आज से तीसरे हफ्ते पहले हम लोगों ने इसके अंदर, इससे जस्ट कुछ पॉइंट ऊपर शुरुआत तो की, लेकिन वापस ले दे के हम इसी के अंदर आ गए और पिछले 2 हफ्तों से इन्हीं दो कंसोलिडेशन जोन के अंदर है पिछले 2 हफ्तों से। तो अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या है कि देखो दोस्तों, आपको मैं एक बड़ी पिक्चर अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूँ, जो एक शेप बन रही है, और ये सिर्फ वही लोग पहचान सकते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी भी नॉलेज है। जी हाँ, अगर आप कुछ कुछ समझ पा रहे हो कि मैं किसी एक शेप की बात कर रहा हूँ जो कि हमें इस चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी बड़े टाइम लेवल के हिसाब से हम देखें तो देखिए दोस्तों, दो शेप्स बनती हुई दिख रही हैं। एक तो ये डब्लू, लेकिन अब ये डब्लू जो है इनवैलिड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक गिरावट। और दूसरी जो शेप जो हमें बनती नज़र आ रही है वो डबल टॉप यानी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है हम एक एम पैटर्न देख लें आने वाले कुछ समय में कंप्लीट होता हुआ। अगर ये कंप्लीट होता है और अगर आपने इस रैली के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और वो भी टॉप लेवल के ऊपर आके, मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा दर्द भरा रास्ता होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अगले हफ्ते के लिए कामकाज करना होगा। देखिए मैं आपको पहले तो एक चीज़ बता दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो सर हो सकता है कि मेरी कोई जो भी मैं आपको इस एनालिसिस में दूं, इसमें आपको एसएल भी लेना पड़े, या क्या कहते हैं, आपका टारगेट भी हिट हो जाए। तो ना तो मैं आपके एसएल के लिए जिम्मेदार हूँ और ना ही टारगेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका कोई भी लेना देना आपके डेली ट्रेडिंग प्लान से कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, हर बंदे को अपने तरीके से अपना फ़ायदा और नुकसान देखकर ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे बताए व्यक्ति के रास्ते पे आप कुछ टाइम चल लेंगे, लेकिन देखिए ये मार्केट ऐसी है कि ये हर एक्सपर्ट को एक ना एक दिन तो थोड़ा सा झटका मारती है, ताकि उस एक्सपर्ट को याद रहे, हाँ लर्न करना है, वो भूल ना जाए। तो अब हम लोगों को क्या देखना है इसमें आगे कि देखो, जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ से ऊपर गई, इसमें जब आप देखेंगे ना तो रिट्रेसमेंट एक तरीके से कहीं थी नहीं, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट आनी को स्टार्ट हुई है। अगर मैं इधर रेशियोज़ के मुकाबले चेक करूँ तो ये डाउनफॉल जस्ट अभी बहुत कम लेवल पे हुआ है। मतलब यहाँ से जो करेक्शन है ये अभी काफ़ी कम लेवल, आइडियली इसको थोड़ा और नीचे ज़रूर आना चाहिए।
आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, थोड़ा और नीचे ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद अगर ये ऊपर जाती है तो हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर ये नहीं आती है तो फिर तो देखिए हमें एक डबल टॉप ऑलरेडी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इनफॉर्मेशन है, अभी अभी बना नहीं है, बट हाँ बन रहा है धीरे धीरे। आने वाले टाइम में अगर ये अपने आप को कंप्लीट कर देता है और यदि इस लेवल को तोड़ेगा तो काफ़ी दुख भरी दास्तान हो जाएगी इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान लेना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने अप्रैल के बाद अब एक हाई बनाया मार्केट और अब वहाँ से करेक्शन लेगी तो आपको थोड़ा दर्द तो देगी। आपने नियरली इस साल के एक क्वार्टर के हाई से आप रिट्रेस करेंगे अगर यहाँ से आपने, हाँ अगर आपने यहाँ से करी थी यहाँ तक आए। कल याद है आपको मैंने पिछली वीडियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग में बताया था व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू एंटर, वो यही सिचुएशन है। क्या आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ एग्जिट कर लिया, फ़ायदे में रहे, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ एग्जिट किया, प्रॉपर लॉस में गए। लेकिन अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। आपने यहाँ से एंट्री ली और यहाँ एग्जिट कर दिया, यहाँ नहीं किया तो यहाँ कर दिया, अभी भी आप काफ़ी फ़ायदे में थे। अब आपने एंट्री का वेट किया, अब आपने दोबारा एंट्री यहाँ करी और यहाँ पे एग्जिट किया, दोबारा फ़ायदे में, आपने तो मुनाफे ही कमाया ना। अब दोबारा से यहाँ पे आप एग्जिट करके तो एक एंट्री का वेट करते रहे और यहाँ से एंट्री लेके, मतलब आपने हमेशा मार्केट के बढ़ने के साथ एंट्री ली और उसके हाई पॉइंट पे आने के आसपास, जो कि एकदम परफेक्टली हर कोई नहीं ले सकता। इवन बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पहला माइंड को थोड़ा सा शांत करके चार्ट को देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो चार्ट होता है ना आपको आने वाले समय की चाल का एक अंदाज़ा दे देता है कि आपकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं फ़िलहाल, वो ये करने वाले हैं कि अगले हफ्ते के लिए हमें कैसे कामकाज करना है। अच्छा देखिए दोस्तों, हम तकरीबन 1 अगस्त से लेके अब आगे हमारा सितंबर शुरू हो गया है, तो हम महीने भर से ऑलमोस्ट इस एक बॉक्स के अंदर हैं, इससे हम बाहर नहीं निकले हैं। अब हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है सर? हो सकता है कि अभी भी हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन में इसके अंदर रहे हैं। ये सिनेरियो फिर काफ़ी सेलर्स के लिए तो अच्छा है, बट ऑप्शन बायर्स के लिए दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ऑलमोस्ट एक वीक और इस रेंज के अंदर निकालना, हो सकता है कंसोलिडेशन और कंसोलिडेट अगर कर रही है तो याद रखना दोनों में से किसी भी एक तरफ टूटा तो काफ़ी बढ़िया एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट तो आपको ये दिख रहे हैं सामने, तो 600 या तो ऊपर या फिर 600 नीचे। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि 600 वो अचानक ही आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, होने के लिए हो सकता है, लेकिन यूजुअली इतनी बड़ी मूवमेंट अचानक से और आना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ खबरें अच्छी भी हैं, कुछ थोड़ी सी ऐसे अपडेट्स आते हैं डेली बेसिस पे जो इकॉनमी के लिए सही भी नहीं है। अब हम लोगों को देखना है कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग, यदि हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि मार्केट ने इस हफ्ते 350 का लेवल तोड़ा तो वो एक बार को आ सकती है 17,000 को टेस्ट करने, और 17,000 हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा और 16,800 हमारा सेकंड टारगेट बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ 2 ही टारगेट देने वाला हूँ। अब 350 का अगर हम तोड़ने की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों कि 350 के नीचे क्लोजिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। और यदि हमारी जो मार्केट है उसने अपने आप को इस नंबर के ऊपर यानी 17,800 के ऊपर ले गई तो हमारा पहला टारगेट तो 18,000 होगा और दूसरा 18,100। इस हफ्ते में आपको इसलिए छोटे दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम इस हफ्ते को भी इस बॉक्स में कहीं ना कहीं निकालें, या हो सकता है कि काफ़ी हफ्ता हम इस बॉक्स में रहें और उसके बाद इस रेंज के किसी एक हिस्से की तरफ मूव करें। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा सर। पुट लेने के लिए अगर आपको जाना है तो 350 से 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे,
ये मैं आपको पूरे वीक के लिए बता रहा हूँ, याद रखना। इंट्राडे में मत ट्राई करना। 50 पॉइंट का एसएल भी अच्छा थप्पड़ होता अगर हिट हो जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 50 पॉइंट 350 से 400 रखेंगे। उसके लिए पहली टर्म कंडीशन यही है, 350 के नीचे डे क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, 350 के नीचे क्लोज दे जाए, उसके बाद हम 50 पॉइंट का एसएल लेके 17,000 और 16,800 या 16,850 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। 50 पॉइंट का एसएल और तकरीबन 350 के बाद तो आपका नियरली 350 पॉइंट्स तो सर यहीं हो गए, और 150 तो 500 पॉइंट नीचे, मतलब 1:10। ये याद रखिएगा दोस्तों, 1:10 इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये एक तरीके से उन लोगों के लिए है जो एक हफ्ते के लिए एक ऑप्शन बाय करते हैं। और यदि हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हमें एसएल क्या रखना है। अब हमें यही चीज़ देखनी है कि हमें 17,600 से 17,550 इस रेंज में रहना है। यदि 550 से 600 इस रेंज के हम ऊपर रहे हफ्ते के 2 या 3 दिन, यदि हमने 2 दिन इसके ऊपर निकाल दिए और मार्केट वहाँ से 550 को नहीं तोड़ रहा है, याद रखिएगा, ढंग से सुनिएगा, नहीं तोड़ रहा है, तो हम लोग एम एक बार कर सकते हैं 18,000 के टारगेट के लिए। अब मैंने आपको ऐसा क्यों कहा सर, देखिए मैंने आपसे एक चीज़ बोली, यहाँ पर डबल टॉप बनने का एक चांस दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 16,950 या 900 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो 16,900 से नीचे जाती है तो देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ यहाँ पर एक बुल टैप था, चाहे वो छोटे ही समय के लिए था लेकिन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करेंगे। याद रखिएगा, अपना कोई भी ट्रेडिंग प्लान इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके ना तो लॉस के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और ना ही आपके किसी प्रॉफिट के मैं क्रेडिट लेने वाला हूँ। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, यदि उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव होती है, आई विल प्रेज माई सेल्फ। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए सर, लाइक कीजिए इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए देखिए चार्ट को रीड करना सीखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको यदि इस मार्केट में टिके रहना है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आने के लिए भी इसी की नॉलेज होनी ज़रूरी है सर। और ये एक ऐसी दुनिया है ना, अगर आप अपने अंदर साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन ले आए तो इससे अच्छी दुनिया आपके लिए कोई नहीं है सर। आप खो जाएंगे इसकी दुनिया में आने वाले कुछ सालों में, और ऐसा खो जाएंगे आपको सिर्फ यही कैंडल्स दिखेंगी, 24 घंटे दिमाग में यही चलता है। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा उन्हीं सिचुएशंस में होता है जो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है वो मैं आपके लिए किस तरीके से हम लोगों को डिसिप्लिन के ऊपर काम करना चाहिए उसके ऊपर लेकर आऊँगा। हो सकता है ये वीडियो आपके पास कल आए, हो सकता है ये वीडियो आपके पास परसों आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये कल शाम तक आपके पास आ जाए। लेकिन दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, घंटी बजाइए इस चैनल की, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब। बाकी इसमें आने वाले दिनों में आपको काफ़ी कुछ नई नॉलेज दी जाएगी। धन्यवाद।